हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट कैसे चलने वाला है। आप लोगों को क्लियर बताया था कि मार्केट अगर 25,700 के ऊपर अगर रहता है तो हम कॉल में काम करेंगे, अगर 25,700 के नीचे अगर खुलता है तो हम पुट में काम करेंगे। ये देखिए, प्राइस एक्शन के साथ बताया था काम करने के लिए, और बताया था जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपने को अगर 25,546 के ऊपर अगर मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। और देखो कितना कितना अच्छा खासा मूव दिया इसने, कितना अच्छा खासा प्राइस एक्शन के साथ। अभी इसको चलते हैं वनडे के चार्ट पे। आज के लिए कल के लिए कैसे प्लान करते हैं, कल के लिए कैसे काम करना है उसके लिए प्लान करते हैं। वनडे के इसके लिए हमको वनडे के चार्ट पे चलना पड़ेगा, तभी आगे का प्लान जो होगा क्लियर होगा। क्योंकि वनडे के चार्ट पे चलेंगे तो अपने को पूरा समझ में आएगा कैसा कैंडल बना है और कैसे काम करना है। ये देखिए वनडे के चार्ट में मैं कल के वीडियो में क्लियर बताया था कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने जबरदस्त खाया है और संभावना है कि ऊपर ही जाएगा। और मैं ये भी बोला था कि थोड़ा सतर्क होकर काम कीजिएगा, इस जोन में के आसपास कहीं खुलेगा और हो सकता है डाउन साइड राइटर का प्रेशर रहेगा। और वैसे ही आया, मार्केट डाउन में है और फिर यहाँ से रिबाउंड से लिया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, पैटर्न भी बहुत बेहतरीन बना है। तो संभावना अभी कॉल में ही बन रहा है। अगर इसके लेवल ऊपर खुलता है तो समझिए कि अप में ही जाएगा। प्राइस एक्शन के साथ ही काम करना है। तो हमको हमको क्या करना है, सबसे पहले इस कैंडल का हाई का मार्किंग करना है और इस कैंडल का, आज के दिन के कैंडल का लो का मार्किंग करना है। ये आप लोग पर डे का मार्किंग कीजिए, क्योंकि अपना बेस यहीं से तैयार होगा। कभी भी अब अगर इस जोन के आसपास आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इस जोन के पास आएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अभी कल कैसे काम करना है उसके लिए। ये देखिए, अगर इसके आसपास आता है तो हम कॉल में काम करेंगे। इस जोन के आसपास अगर मार्केट कहीं खुल जाता है तो हम कॉल में काम करेंगे और डायरेक्ट नहीं। प्राइस एक्शन बनने का हम इंतजार जरूर करेंगे। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है हम काम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर इस लेवल के यानी 25,779 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो हम पुट के बारे में प्लान करेंगे। मार्केट कहीं भी खुले उससे बात नहीं है, बात है प्राइस एक्शन बनना चाहिए। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर प्राइस एक्शन बन जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस टारगेट सब वहां से क्लियर हो जाता है। ये देखिए, इस जोन में अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम कॉल में ही काम करेंगे। 25,770 के ऊपर अगर खुलता है तो हम कॉल में काम करेंगे। और प्राइस एक्शन के साथ प्राइस एक्शन बनना ही चाहिए, कुछ भी हो। और अगर इस जोन के नीचे खुलता है तो हम पुट में काम करेंगे। तो संभावना कम है नीचे के लेवल का, ऊपर का ही चांस ज्यादा है। अगला लेवल रेजिस्टेंस का लेवल आप लोग मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 25,823 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,908 का लेवल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके आसपास में अगर आता है मार्केट तो आप सतर्क हो जाइए, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे अच्छा खासा। और नीचे सपोर्ट का काम करेगा 25,572 का लेवल इंपॉर्टेंट, और 25,600 का लेवल भी एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो यहाँ पे जो बना है
ये आपका लेवल है 25,650 का लेवल जो बना है, ये भी एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। अगर पुट्स में इधर से आते हैं तो इसके आसपास में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कॉल में इधर मिलता है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, और बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे तो आपका लॉस होना स्वाभाविक है, होएगा ही होएगा, क्योंकि बड़े टारगेट ऑप्शन में काम नहीं करते हैं। अगर समझिए कि 100 दिन मार्केट चलता है तो आपका 20 दिन ऐसे मिलेंगे कि आप लंबे टाइम तक बैठेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, बाकी 80 दिन आपका लॉस ही होगा। आप लोग चार्ट में देख लीजिए या ट्रेडिंग करके देखिए, तो सबसे सेफ जोन है आपका। जब पैटर्न बने उसके हिसाब से छोटे छोटे टारगेट बुक कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर कीजिए, आपका फंड बचा रहेगा। फंड नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे फंड डालते रहेंगे और लॉस होते रहेंगे। आप सावधान होकर काम कीजिए। और चलते हैं ऑप्शन चैन में, देखते हैं ऑप्शन चैन में क्या बन रहा है। 17 फरवरी खत्म हो गया, 24 फरवरी के लिए हम काम करेंगे, और है 25,725 पे क्लोजिंग है। 25,750, 25 पे क्लोजिंग है, यानी 25,750 का जो लेवल है, यहाँ पे 19 लाख कॉल राइटर है और 14 लाख पुट राइटर है, मतलब कि टोटल ये लेवल जो है न्यूट्रल है। और 25,700 का लेवल भी एकदम न्यूट्रल है, क्योंकि राइटर 44,000 है, पुट राइटर 48 यानी 48 लाख है। ये दोनों लेवल आपके लिए एकदम न्यूट्रल है। 25,650 का कुछ खास नहीं है, 25,600 का लेवल आपके लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। मैं अभी आपको बताया था 25,600 पे 27 लाख कॉल राइटर है, 45 लाख पुट राइटर है, और अच्छा खासा जो सपोर्ट होगा आपका 25,500 का लेवल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 35 लाख कॉल राइटर है और 75 लाख पुट राइटर, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस के लिए 25,800 का लेवल आपको बताया था, वो 44 लाख कॉल राइटर है और 26 लाख पुट राइटर, मतलब ये 25,800 के लेवल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 25,900 का लेवल जो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, 35 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर है, और 11 लाख पुट राइटर है, एक आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपका 26,000 का जो है साइकोलॉजी लेवल है, तो यहाँ पे सतर्क रखिए, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, एकदम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 89 लाख कॉल राइटर है और 28 लाख पुट राइटर है। चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं FIS और DIS की एक्टिविटी क्या है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा। हाय देखिए क्या FIS का चल रहा है, कभी बाय सेलिंग, कभी रे ग्रीन, कभी सेलिंग, कभी बाई, कभी सेलिंग, कभी बाई। अभी आज के दिन में इन्होंने बाई किया है, कल के दिन सेलिंग किया था, परसों के दिन भी सेलिंग किए थे ये लोग। अभी देखते हैं 995 करोड़ का कैश में बाई किए हैं, तो मतलब इसके हिसाब से संभावना तो यही है कि थोड़ा बहुत ये लोग कॉल में सोच रहे हैं ऊपर। यहाँ देखते हैं, यहाँ से डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए FIS 995 करोड़, DIS 187 करोड़, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में FIS का 694 करोड़ का बाई किया है। मेन इंपॉर्टेंट लेवल जो आपका है FIS इंडेक्स ऑप्शन का, यहाँ कॉल राइट किया गया है 22,318 करोड़, बहुत ज्यादा रकम है भाई। 22,318 करोड़ बहुत बड़ा है, वो भी निफ्टी में ही होगा। ये देखिए निफ्टी में क्यों है, निफ्टी में लोग निफ्टी को ही प्रेस में डाल के रखे हैं। ये देखिए टोटल 22,130 तो सिर्फ इस निफ्टी का है, बाकी और छोटे मोटे सब स्टॉक स्टॉक का है। और बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं, समझो कि फाइनेंस में भी कुछ नहीं है, मिड कैप में भी कुछ नहीं है, 550। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3 माइनस। FIS स्टॉक फ्यूचर में 1927 करोड़ का सेलिंग किए हैं FIS स्टॉक में फ्यूचर में, और ऑप्शन में 445।
ये हो गया आज कल के लिए डाटा। जो भी है आप लोग समझ के काम कीजिए, अपना पैसा से बचा के रखेंगे तो आगे काम आएगा। कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, मार्केट आज भी है कल भी रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।